पाकिस्तान का ईरान की जारियत का भरपूर जवाब, दहशतगर्दों पर कारवाई। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कलदम BLA और BLF के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में किलिंग ड्रोन्स, रॉकेटों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाह किए गए ठिकाने बदनाम जमानत दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन में एहतियात बरती गई। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। ब्रादर हमसाया ममालिक को मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार इंतहाई मरबूत हमला था। एक्शन दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की इत्तला और अपने दिफा में लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान से मुतादिद बार ठोस शवाहिद के साथ डोजियर शेयर किए। तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल ना होने की वजह से दहशतगर्द बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। ऑपरेशन किसी ईरानी फौजी तंसीब या इदारे के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ था। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत चैलेंज नहीं करने देगा। ईरान का अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई में मरने वाले ईरानी नहीं थे। सिस्तान के डिप्टी गवर्नर जनरल अली रजा ने कहा, पाकिस्तान ने सरहदी गांव को निशाना बनाया। हलाक अफराद के पास ईरानी शहरियत नहीं थी। ईरानी मीडिया और डिप्टी गवर्नर जनरल का बयान ईरान में बलोच अलहदगी पसंदों के ठिकाने होने के पाकिस्तानी मौकिफ की तायद है। पाक ईरान कशीदगी, चीन ने सालसी की पेशकश कर दी। दोनों मुमालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। रूस का भी इजहार तशवीश। रूसी वजारत खारजा का मसाइल को सियासी और सिफारती जराए से हल करने का मशवरा। तुर्की की भी पुरअमन रहने की अपील। यूरोपीय यूनियन का भी पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा, हमले दोनों मुमालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई। अमरीका की ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, तेहरान हमसायों के साथ सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक तरफ खित्ते में दहशतगर्दी की माली मुआवनत में सर फहरिस्त और दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। खित्ते में तनाज़े को फैलता हुआ नहीं देखना चाहते। ईरान की जारहियत और पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में अहम फैसले होंगे। विफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म स्विट्जरलैंड का दौरा मुख्तसर करके आज वतन वापस पहुंचेंगे। ईरानी जारहियत के बाद सिविल एविएशन ने ईरान और मगरबी समत से आने वाली तमाम परवाजों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी। पाक सरजमीन का दिफा करेंगे, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत का दो ठोक पैगाम, मुसल्लह फौज की महारत की तारीफ। शहबाज शरीफ का मुल्की सलामती के लिए काम करने वाली टीम को सलाम। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के हमले का दिफा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब 100 बार सोचेंगे। अब्दुल अलीम खान का कहना है, पाकिस्तान का फौरी और भरपूर जवाब खुशाइंद है। तेहरान अपनी गलती तस्लीम करे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, ईरान को शिकायत थी तो बातचीत करता। तलखी रोकने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईरान हमसाया मुल्क है मगर किसी को हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता, कोई बेरोजगार ना होता, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता।
पान जजेस ना हटाते तो आज कोई बेरोजगार ना होता, बिजली गैस और रोटी महंगी ना होती, डॉलर 100 रुपए का होता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। हाफिजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज। बोले पाकिस्तान को दोबारा पैरों पर खड़ा करने का मिशन पूरा करेंगे। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। एक तारीख पाकिस्तान संवारने की है, दूसरी उजाड़ने की है। मरियम नवाज कहती हैं 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ सिर्फ अवाम का सोचते हैं। पाकिस्तान की हालत बदलनी है तो नून लीग को लाना होगा। आज पहली दफा वो शेर नजर आया और कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के लिए। बिलावल भुट्टो को 4 नहीं 1 मौका दे और इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क का किस्मत बदल दूंगा। पहली बार शेर नजर आ गया। पीपल्स पार्टी शिकार के लिए तैयार है। मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। धुआंधार इंतखाबी मुहिम जारी। नुशैरो फिरोज और मेहर में जलसों से खिताब। बोले सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आज़म जियाला ही होगा। इक्तदार में आकर तमाम वादे पूरे करने का आज़म। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। 161 और 164 के बयान हल्फी पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का बयान। बताया बनीगाला मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया। कॉपी वजीर आजम ने रख ली जो बाद में नहीं मिली। वजीर आजम के मुताबिक साइफर एक पैगाम है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए और मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे। पीटीआई वकला की आजम खान के बयान से पहले कुरान पर हल्फ की दरखास्त। अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 22 जनवरी को फिर होगी। पीटीआई का कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं उम्मीदवार आजाद हो गए। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। तहरीक इंसाफ इसी हफ्ते भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देगी। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर करने की अपील मुस्तरद। बोले सिंध में दस्तखत दुरुस्त हैं तो पंजाब में कौन सा वायरस लग जाता है। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों को कटहरे में लाने का मिशन। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन तहकीकाती कमेटी के इजलास में पेश कर दिया। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। लाहौर के हल्का NA 117 से काफ लीगी उम्मीदवार मियां वहीद भी अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। PP 145 और 146 से सूबाई उम्मीदवारों ने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं खित्ते की सूरत हाल संजीदा है। हमें पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। 8 फरवरी को खौफ के बुत तोड़ देंगे। नफरत और इंतकाम की बजाय खिदमत की सियासत करेंगे। पाकिस्तान और मैशत मजबूत तो हम मजबूत होंगे। जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब। PP 228 से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अरशद बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन का खैर मकदम। ना तीर असली है ना शेर, दोनों का जाली दंगल पेश किया जा रहा है। ये कल एक थे, आज लड़ रहे हैं, कल फिर एक होंगे। सिराजुल हक का जाफराबाद में जलसे से खिताब। बोले अब खानदानी बादशाहतें नहीं, हकीकी जमहूरियत कायम होगी। सिंध हाईकोर्ट का कराची में अवामी मकामात से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर जिस सियासी रहनुमा की तस्वीर होगी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में शदीद धुंध और सर्दी का राज। दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिर गया। बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में भी मौसम खुश्क। बाला इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -7 रिकॉर्ड।